ईपीएस पेंशन धारकों, क्या सिर्फ आपको 1000 2000 पेंशन से आप अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं? क्या आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं? सोचिए, जिसने पूरी उम्र नौकरी की है, मेहनत की है, टैक्स भरा है, फिर भी रिटायरमेंट के बाद उसे इतनी कम पेंशन मिल रही है, क्या ये सही है? इसलिए अब सरकार और ईपीएफ इस पर विचार कर रहे हैं। ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 7,500 रुपए किया जाने की जो मांग है पेंशनर्स की, उसको लेकर अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो करोड़ों पेंशनर्स को राहत मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ एक प्रस्ताव है या फिर प्रस्ताव हकीकत बनेगा? क्या हकीकत में आपकी पेंशन बढ़ेगी? तो आज की इस वीडियो में आज की फिलहाल ताज़ा अपडेट के बारे में बात करेंगे। पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव हकीकत क्या है और ईपीएफओ से जुड़े छोटे बड़े अपडेट है, उनको भी जानेंगे। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो ये अपडेट वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो है वो अपने ईपीएस पेंशन धारक साथी उनके साथ शेयर भी कर दे। ईपीएस पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या पेंशन का प्रस्ताव हकीकत बनेगा? मंजूरी मिलेगी? क्या आपकी पेंशन मिनिमम बढ़ेगी? अभी ईपीएस के तहत 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन तय है। लाखों बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद आज भी 1000 2000 रुपए की पेंशन पा रहे हैं। महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच में ये राशि बहुत ही कम है। नया प्रस्ताव क्या है? सरकार और ईपीएफओ विचार कर रहे हैं कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक बढ़ाया जाए और यह प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें न्यूनतम पेंशन धारक के ईपीएस की उनको बड़ी भी मिले। ऐसे में इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिक जो यहाँ पर बुजुर्ग पेंशन भोगी हैं, उनको वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन उसको लेकर अपडेट आ रहे हैं कि सरकार क्या फैसला ले सकती है, किससे इससे पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का लाभ किसको मिलेगा। ये प्रस्ताव लगभग 60 से 78 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी उन सभी के लिए होने वाला है। उन सभी को सीधा लाभ हो सकता है। खास तौर पर वे बुजुर्ग जो कि पिछले कई सालों से 1000 2000 रुपए की पेंशन से गुजारा कर रहे हैं। बढ़ोतरी के बाद उनकी स्थिति में भी काफी सुधार आ सकता है, यानी कि उनको पेंशन मिल सकती है जो वर्तमान में 1000 2000 पेंशन से गुजारा कर रहे हैं, उनको ये फायदा हो सकता है। क्यों जरूरी है यह बदलाव, यानी कि बदलाव आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेंशन भोगियों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जैसे कि दवाइयाँ हैं, इलाज हैं, बिजली है, राशन है, सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में 1000 2000 पेंशन की राशि बहुत ही कम है। यही कारण है कि यूनियन और संसद की स्थायी समिति ने भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसमें पेंशन भोगी वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, क्योंकि 1000 2000 रुपए की पेंशन बहुत ही कम है। जैसा कि पेंशन बढ़ेगी तो इसके लिए बजट भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में खर्च का इंतजाम कैसे होगा? पेंशन के बजट को लेकर सरकार और ईपीएफओ मिलकर के इस पर विचार भी कर रहे हैं। अतिरिक्त राशि का प्रबंधन कैसे किया जाए, फिलहाल ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, इसलिए अंतिम मंजूरी से पहले यहाँ पर बात करें, यानी कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी से पहले इस पर विस्तृत चर्चा जारी है, यानी कि विचार हो रहा है। मंजूरी की स्थिति फिलहाल क्या है पेंशन प्रस्ताव को लेकर, यानी कि क्या पेंशन का प्रस्ताव मंजूर होने वाला है? क्या पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी हकीकत बनेगी? अभी तक श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। वित्त मंत्रालय भी इसको लेकर अभी चर्चा हो रहा है, वित्त मंत्रालय के द्वारा भी चर्चा की जा रही है। संसद की स्थायी समिति और कई यूनियन बार बार इस मांग को उठा चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार भी कोई ठोस फैसला ले सकती है। आगे पेंशन को लेकर क्या हो सकता है? आने वाले महीनों में सरकार इस प्रस्ताव पर भी बड़ा निर्णय ले सकती है। अगर मंजूरी मिलती है पेंशन के प्रस्ताव को, यानी कि पेंशन के प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो ईपीएस के जो पेंशन भोगी हैं इस कैटेगरी में आते वो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। आपके लिए ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, पेंशनर्स की मांग अभी विचाराधीन है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन है जो वर्तमान में 1000 रुपए की, जिसे बढ़ा करके 7500 करने का यह प्रस्ताव चर्चा में है, जिसको लेकर चर्चा जारी है। अगर ये लागू हुआ तो देश के जो करोड़ों पेंशन भोगी है बुजुर्ग है उन सीधो, यानी कि यह प्रस्ताव लागू हुआ तो करोड़ों बुजुर्गों को सीधी राहत मिलेगी, लेकिन अंतिम फैसला सरकार और ईपीएफओ को लेना है। अब ईपीएफओ और सरकार दोनों विचार कर रहे हैं। एक सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह पेंशन की राशि लागू हो पाएगी? क्या आपका प्रस्ताव हकीकत में बनेगा?
और क्या ये पेंशन की राशि है जो वर्तमान में महंगाई के दौर में 7,500 रुपए क्या पर्याप्त राशि है या फिर और भी इसे बढ़ाना चाहिए? इस पर अपने कमेंट बॉक्स में विचार बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि हर पेंशनभोगी और उनके परिवार तक ये जानकारी पहुंचे। तो पेंशनभोगियों, यहाँ पर इस तरह की आपके लिए फिलहाल की अपडेट बताई जा रही हैं। इस तरह की और भी ईपीएफओ, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।